एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष, एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि केतु यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस में जन्म लग्न में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि केतु कुंडली के सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में बैठे तो क्या फल मिलेगा, यानी सेकंड और थर्ड हाउस में इसके बैठने से जो फल होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। क्लियर। तो इसके लिए एक तो आपको केतु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, यानी केतु से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर सेकंड और थर्ड हाउस के बारे में भी आप व्यक्ति के बारे में क्या बता सकते हैं, यानी उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यदि केतु के साथ कोई ग्रह बैठता है कंजंक्शन, या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर केतु का बल कितना, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का केतु है, इसको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर केतु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उस नंबर की राशि में केतु बैठे हैं, उसी के मुताबिक ही अपना फल देंगे। क्लियर। इसके अलावा केतु जब सेकंड या थर्ड हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, तो उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि केतु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो केतु जो है ये व्यक्ति के मोक्ष का कारक है, साल्वेशन, लिबरेशन उसका कारक है। क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति को अगर ऑकल्ट साइंस में कोई इंटरेस्ट हो या उसमें कितना सफ़र हो सकता है, तो ऑकल्ट साइंस का मतलब है रहस्यमय विद्याएं, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, हीलिंग है, साइकोलॉजी, उन सब चीज़ों का ये कारक है। क्लियर। इसके अलावा ये रिसर्च का कारक है, यानी व्यक्ति को रिसर्च में इंटरेस्ट हो सकता है और वो रिसर्च में सक्सेसफुल हो सकता है। इसके अलावा केतु जो है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, ब्रह्म ज्ञान का कारक है, यानी कुछ लोगों को जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्म ज्ञान का कारक जो है वो केतु है। इसके अलावा मौन व्रत, वाउ ऑफ साइलेंस को अगर देखना है तो आपको केतु को देखना पड़ेगा। वैराग्य का कारक है, ये एसेटिसिज्म का कारक जो है वो केतु है। इसके अलावा यदि व्यक्ति जेल में है, इम्प्रिजनमेंट है उसको, तो उसको बेल यानी जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, इसकी जमानत के बारे में आपको केतु को देखना पड़ेगा, केतु उसका कारक है। इसके अलावा जो जादू टोना है, मैजिक है, उसका कारक केतु है। और इसके अलावा शरीर की जो त्वचा है, स्किन है, और ब्लड है, एनस यानी गुदा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर देखना है तो आपको केतु को देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु इसके कारक हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि केतु सपोज यहाँ सेकंड हाउस में अगर बैठते हैं तो सेकंड हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो सेकंड हाउस से व्यक्ति के बैंक बैलेंस का पता चलता है, यानी यहाँ 11 से उसकी अर्निंग है, 12 से उसका एक्सपेंडिचर खर्च है, ये व्यक्ति है, और यहाँ पर जो पैसा बचा उसको जमा किया, यानी बैंक बैलेंस हो गया। इसके अलावा व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, स्टार्टिंग एजुकेशन यहाँ देखते हैं, आगे चल के वो किस दिशा में जाएगा, जुडिशरी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, तमाम जो किस ब्रांच में जाएगा, तो वो विद्या की दिशा यहाँ से देखी जाती है सेकंड हाउस और सेकंड के लॉर्ड से। इसके अलावा ये वाणी का घर है, स्पीच, व्यक्ति कैसा बोलता है। और इसके अलावा ये फैमिली, कुटुंब का घर है। और इसके अलावा ये व्यक्ति का माउथ है, मुंह है, और ये इसके अलावा उसको किस तरह का भोजन पसंद है, उसकी रुचि कैसी है, फूड हैबिट्स कैसी हैं उसकी, ये आप देख सकते हैं। या ये राइट आई का कारक है, दाहिने नेत्र का कारक है। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर। इसका जो सेकंड हाउस का कारक ग्रह है वो है यहाँ पर बुध और बृहस्पति। राइट, बुध और बृहस्पति इसके कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं कि सेकंड हाउस के बारे में आपने देखा। अब सपोज से केतु यहाँ पे सेकंड हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, यानी उच्च राशि जहाँ एग्जल्टेड हो जाते हैं, वृश्चिक या धनु राशि या मित्र की राशि है, ये शुक्र, शनि और बुध की राशि, यानी वृषभ, तुला, मकर, कुंभ और मिथुन और कन्या राशि, इसमें अगर बैठेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा जो है गंभीर टाइप का होता है, सीरियस नेचर होता है उसका, रहस्यमयी होता है, एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। आप उसके बारे में, उसके मन में क्या है आप नहीं जान पाएंगे। आध्यात्मिक होता है। इसके अलावा उसकी वाणी कठोर होती है, क्योंकि केतु जो है वो एक पापी और क्रूर ग्रह है, तो इसकी वाणी कठोर होगी। अचानक इसको धन लाभ होगा, क्योंकि अपनी मित्र या उच्च की राशि में है, अचानक इसको धन का लाभ है, बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, परिवार से इसके रिलेशंस बढ़िया होंगे, लेकिन परिवार से दूर जा सकता है। और कैरियर अपना मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या टेक्निकल है, ऑकल्ट साइंस वगैरह में अपना कैरियर बना सकता है। और मुंह में और इसके आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पर केतु सपोज सेकंड हाउस में अपनी नीच राशि में बैठ जाए, नीच राशि जिसमें डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, ये वृषभ और मिथुन राशि, या शत्रु की राशि है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि।
इसमें अगर बैठेंगे तो ये डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा उसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, वाणी कठोर होती है, बैंक बैलेंस बढ़िया नहीं होता, उसका अचानक धन का लॉस हो सकता है, परिवार से रिलेशन नहीं अच्छा होता, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, और मुंह और नेत्र में कोई प्रॉब्लम, माउथ नेत्र में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर सपोज केतु अगर ये थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो केतु के कारकत तो आपको पहले ही बता चुके हैं। थर्ड हाउस से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। तो थर्ड हाउस से व्यक्ति का साहस, पराक्रम पता चलता है, कितना करेजियस है, और इसके अलावा उसकी निडरता यानी बोल्डनेस पता आप कर सकते हैं। छोटे भाई बहन या यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनका क्या सपोर्ट है, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा समाचार, कोई न्यूज़ है, ये इससे पता चलती है। छोटी यात्राएं, जो लिटिल डिस्टेंस की यात्राएं हैं, वो यहाँ थर्ड हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा ये राइटिंग है, कुछ लोग लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, तो राइटिंग वर्क यहाँ से देखा जाता है। हाथ है, आर्म है, बाजू है, ये सारी चीज़ें इससे देखते हैं। इसके अलावा ये जो है वो राइट ईयर, दाहिने कान का कारक है, राइट ईयर का कारक है। मित्र हैं, पड़ोसी हैं, नेबर, उसकी संगत कैसी है, कंपनी या फ्रेंड्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें थर्ड हाउस से पता चलती है। थर्ड हाउस के जो कारक ग्रह हैं, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर, वो यहाँ पर ये मंगल और शनि है। क्लियर। मंगल और शनि इसके कारक ग्रह हो गए। अब सपोज यहाँ पे केतु जो है थर्ड हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठ जाएँ, वृश्चिक, धनु या मित्र की राशि है, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या, यानी शुक्र, शनि और बुध की राशि में अगर बैठेंगे तो ये डेफिनेटली अच्छा फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, पराक्रमी होगा, बोल्ड होगा, और बड़ा रिस्क टेकर होता है। वो उसको जोखिम लेने से डर नहीं लगता, और बड़ा संघर्ष और बहुत मेहनती टाइप का होता है, आध्यात्मिक होता है। इसके अलावा छोटे भाई बहन से इसका रिलेशंस बढ़िया होता है। छोटी यात्राएं, लिटिल डिस्टेंस की यात्राएं जो करता है वो सक्सेसफुल होती हैं, और मित्र और पड़ोसी इसके अच्छे होते हैं, उनसे इसको सपोर्ट मिलता है। इसका मान सम्मान बढ़िया होता है, किसी हाई पोस्ट पे रह सकता है। क्लियर। अब ये सपोज अपनी केतु यहाँ थर्ड हाउस में नीच राशि में बैठ गया, यहाँ डिबिलिटेटेड हो गया, यानी वृषभ और मिथुन राशि या शत्रु की राशि है। ये सूर्य, चंद्रमा और मंगल यानी सिंह राशि, कर्क राशि, मेष और वृश्चिक राशि, अगर इसमें बैठेगा तो ये डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर फिर साहस, पराक्रम की कमी हो जाएगी। क्लियर। इसका परिवार से रिलेशन अच्छा नहीं है। इसके अलावा ये इसके छोटे भाई बहन से इसका रिलेशन अच्छा नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा ये बड़ी जल्दबाजी में निर्णय लेता है, बहुत ही जैसे कि होता है कि इम्पल्सिव डिसीज़न लेने वाला, बहुत ही जल्दी निर्णय लेने वाला होता है। आत्मविश्वास की इसके अंदर कमी होती है, और इसके अलावा इसके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनसे रिलेशंस बढ़िया नहीं होते। छोटी यात्राएं जो करता है वो उस सफल नहीं होती। वैवाहिक जीवन इसका अच्छा नहीं होता। कान में और हाथ है, भुजा है, कंधा है, इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। ये सब आपको बताया कि सेकंड थर्ड हाउस में बैठने से क्या होगा। अब ये केतु जब यहाँ सेकंड या थर्ड में बैठते हैं तो कुछ योग बन सकते हैं। उन योगों के बारे में आपको बताते हैं। एक तो है काल मृत योग, काल सर्प योग जैसे राहु से बनता है, उसी तरह काल सर्प योग या काल मृत योग इसको कहते हैं। यानी केतु और सूर्य के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। केतु सूर्य के बीच में, सूर्य से लेकर शनि तक आ जाएं, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। जैसे केतु यहाँ बैठा है तो सूर्य राहु यहाँ होंगे, केतु यहाँ बैठा है तो राहु यहाँ होंगे। क्लियर। अब ये सारे ग्रह यहाँ पर आ जाएं या इस साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में आ जाएं, तो काल मृत योग बनेगा। इससे क्या होगा, इस व्यक्ति के जीवन में बड़ा संघर्ष रहेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, हर काम में डिले होता है। लेकिन वो मेनली डिपेंड करता है कि किस नंबर की राशि में बैठा। अगर मित्र अपने उच्च या मित्र की राशि में है तो उस भाव संबंधी फल अच्छा होगा। अगर ये शत्रु या नीच राशि में है तो उस भाव से रिलेटेड जो फल होगा अच्छा नहीं होगा। क्लियर। ये हुआ। लेकिन केतु को यहाँ 1 से लेकर 6 नंबर हाउस के बीच में होना चाहिए। के से 1 से लेकर 6 नंबर के हाउस में हो, और राहु उसके ठीक सामने होते हैं, और सारे ग्रह चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में इनके बीच में होंगे। सेकेंड नंबर है केतु सूर्य ग्रहण, यानी केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो यहाँ केतु सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। सूर्य का मतलब पिता हो गए। पिता की हेल्थ खराब रहेगी, पिता से अनबन रहेगी, पिता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैरियर संबंधी प्रॉब्लम होगी, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम होगी। केतु चंद्र ग्रहण, सपोज केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो केतु चंद्र ग्रहण लगेगा। तो केतु चंद्र ग्रहण ये लगने का मतलब ये है कि चंद्रमा क्या है, माता है, तो मदर की हेल्थ खराब रहेगी, मदर से अनबन रहेगी, मदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा राहु और केतु से बहुत डरते हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर भी एक डर, एक भय की स्थिति बनी रहेगी। इसके अंदर एक कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, ये इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। राइट। इसके बाद देखते हैं अंगारक योग बनता है, यानी केतु के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो
केतु मंगल से अंगारक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला, जल्दबाज होता है और इसको आग और एक्सीडेंट से हमेशा खतरा बना रहता है। और इसके अलावा जो है ये बड़ा साहसी, पराक्रमी भी होता है। क्लियर? ये हुआ केतु अंगारक योग। केतु और मंगल यानी अंगारक योग हो गया। और ये अपना कैरियर जो है इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये अच्छा सर्जन बन सकता है। और इसके अलावा आर्मी है, पुलिस, उन सब में ये अच्छा अपना कैरियर बना सकता है। इसके अलावा गुरु चांडाल योग, यानी केतु के साथ अगर गुरु बैठ जाएँ तो केतु गुरु चांडाल योग बनता है। इससे क्या होगा, ये व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक टाइप का होगा, बहुत दार्शनिक होगा और धार्मिक होता है एक, लेकिन इसके अंदर एक भ्रम की स्थिति हमेशा रहती है और वैराग्य की भावना इसके अंदर बनी रहती है। क्लियर? एक है केतु गुरु नवपंचम योग, यानी केतु से 5th स्थान पे अगर गुरु बैठ जाएं और 5th से फिर 9th केतु हो जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ 2nd हाउस में केतु है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ बैठ जाएँ तो यहाँ से 5 हो गए और यहाँ से गिनेंगे तो केतु 9 नंबर पे आ जाएगा। या केतु यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ बैठ जाए, यहाँ से गिनेंगे तो ये केतु यहाँ पर 9 नंबर आ जाएगा। ये सब कहते हैं केतु गुरु नवपंचम योग। इससे व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, शिक्षा ज्ञान उसका बहुत ज़्यादा होता है, उसको धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, बहुत रिच होता है। क्लियर? इसके अलावा केतु शुक्र योग, सपोज़ यहाँ पर केतु के साथ शुक्र बैठ जाएँ तो इसका जो है लाइफ पार्टनर के लिए एक कन्फ्यूजन बना रहता है, एक जो है वो एक धोखा हो सकता है उसमें और गलत फहमी एक बनी रहती है लाइफ पार्टनर के लिए। और वैवाहिक जीवन इसका अच्छा नहीं होगा अगर केतु के साथ शुक्र बैठेगा। और माया, ममता, मोह से दूर ये व्यक्ति जो है वैराग्य ले लेता है, वैराग्य ले सकता है। क्लियर? ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि केतु के साथ केतु जो है अगर 2nd और 3rd हाउस में बैठे तो क्या क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।